उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम लोग डे 13 का आंसर डिस्कस करने वाले हैं। डे 12 तक का आंसर आप चैनल पे चेक कर सकते हैं। हम लोग डेली एक PYQ लेते हैं और उसका अगले दिन तक मॉडल आंसर देने की कोशिश करते हैं। चलिए तो देखते हैं डे 13 का आंसर। डे 13 में क्वेश्चन था एनालाइज टेंशन एरियाज बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन इंडियन फेडरल सिस्टम, डिस्क्राइब द करंट स्टेट ऑफ रिलेशन बिटवीन यूनियन गवर्नमेंट एंड द बिहार गवर्नमेंट। ठीक है, ये 56 से 59 BPSC जो हुआ था उसका ये सवाल है। इसे हम लोगों ने 38 मार्कर के जैसा लिखने का कोशिश किया है। तो इसका इंट्रो है कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट AH बॉच ने बोला था कि फेडरलिज्म इज़ अ मेथड of dividing powers so that national and regional government stay within sphere coordinated and independent। सही बात है, एक स्फेयर के अंदर सेंटर और स्टेट हो, बहुत सारे सब कोऑर्डिनेशन में हो और इंडिपेंडेंट भी हो। ठीक है, कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स, फिजिकल एसिमेट्री एंड अनइक्वल डेवलपमेंट मेक्स सेंट्रल स्टेट रिलेशन रेलेवेंट more acutely for economically weaker states like बिहार। ठीक है, तो ये हमारा इंट्रो था। चलिए इसके बाद बॉडी में जो है पहले पार्ट का हेडिंग कि एरियाज ऑफ टेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। तो कहाँ कहाँ किस किस एरियाज में टेंशन है। तो पहला है कि पॉलिटिकल फ्रिक्शन, गवर्नेंस का रोल जो है, ठीक है ना, जैसे आपको पता ही होगा कि एज अ सेंटर एजेंट उनको एलिगेशन लगता है, बिल को रिजर्व बॉडी लेने के लिए एलिगेशन लगता है। बिहार में जो स्टेट और गवर्नर का कॉन्फ्लिक्ट है ओवर यूनिवर्सिटी अपॉइंटमेंट एंड बिल्स अप्रूवल 2023-24, इसका एक एग्जांपल आप दे सकते हैं। फिजिकल एंड इकोनॉमिक टेंशन है दूसरा। जैसे बात करें कि वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस, जैसे सेंटर स्टेट से ऐसा है ना, तो ये जो वर्टिकल फिजिकल इम्बैलेंस है, सेंटर होल्ड्स मोस्ट रेवेन्यू पावर्स ऑफ कोर्स और स्टेट को ज़्यादातर ड्यूटीज़ मिला है। जैसे GST में स्टेट टैक्स में कर्टेलमेंट की बात करें या फिर ऑटोनॉमी की बात करें, पंजाब और केरला से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट का एग्जांपल दे सकते हैं आप यहाँ पे। एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल, ऑल इंडिया सर्विस जो आता है वो सेंटर के अंदर आता है। तो इससे क्या हो जाता है कि ड्यूअल अकाउंटेबिलिटी हो जाती है। अब जो ऑफिसर स्टेट में काम कर रहा है वो आ रहा है सेंटर के अंदर, तो इसकी अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा किधर होगी, सेंटर की तरफ। ठीक है, मतलब स्टेट के फंक्शनिंग में वो एक फ्रिक्शन के जैसा काम करने लगता है कभी कभी। NIA और CBI जो है हमारा, वो स्टेट में इंट्रेंस उसका विदाउट स्टेट के कंकरेंस के कारण भी एक फ्रिक्शन के जैसा काम करता है। लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन की बात करें तो आर्टिकल 356 के मिसयूज़, देन कॉन्करेंट लिस्ट का एक्सपेंशन जो है 42वें संशोधन के बाद, ठीक है, उससे स्टेट की अथॉरिटी को क्या किया है, रिस्ट्रिक्ट किया है। सोशल और कल्चरल डायमेंशन की तरफ बात करें तो बिहार हमारा लो रैंकिंग आता है किसमें, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, जो कि एक बहुत ही बड़ा लोड के जैसा है। वेलफेयर जो पॉलिसी चल रही है उस पर एक लोड के जैसा है। आइडेंटिटी और लैंग्वेज पॉलिटिक्स आपको पता ही होगा। ठीक है, आप इसका अगर मैच्योर लैंग्वेज में एग्जाम्प्लिफिकेशन कर सकते हैं तो आप कर दीजिएगा। इन्वायरमेंट एंड रिसोर्स कन्फ्लिक्ट, जैसे स्लो रेजोल्यूशन ऑफ इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट की बात करें, आप देखेंगे सदर्न रिवर में अभी तक क्या है, जैसे कर्नाटका हो गया, केरला, तमिलनाडु, इन सब में अभी तक क्या चल रहा है, रिवर डिस्प्यूट चल रहा है। पॉजिटिव अप्रोच, देखिए सिर्फ आपको नेगेटिव नहीं लिखना होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव भी बताना होता है। अब तक क्या क्या पॉजिटिव अप्रोच हुआ है जिससे फ्रिक्शन कम करने की कोशिश की गई है।
तो जैसे कोऑपरेटिव फेडरल इंस्टीट्यूशन की बात करें, बिहार में एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट क्या है, जो 13 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। रैंकिंग 17 से बढ़ के 21 से बढ़ के 17 हुई है। नीति आयोग बनाया गया फॉर बेटर कैटरिंग रीजनल नीड्स ऑफ कोर्स। जॉइंट सिक्योरिटी ऑपरेशंस की बात करें, जैसे वो एंटी नक्सल ऑपरेशन जो है जैसे गया और जमुई में है। डिजास्टर मैनेजमेंट में कोऑपरेशन की बात करें ड्यूरिंग पैंडेमिक्स, ठीक है, कोविड-19 या फिर जो रेगुलर बिहार फ्लड होता है उसमें सेंटर का फंड आता है। करंट स्टेटस, चलिए सवाल का जो दूसरा पार्ट था कि करंट स्टेटस बिहार गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट में क्या है, तो इलेक्टोरल अलाइनमेंट क्या है। अगर अगेन आपको पता होगा सेंटर और स्टेट में अगर सिमिलर पार्टी रहती है, ठीक है, सिमिलर पार्टी रहती है तो उससे क्या होता है, फंक्शनिंग स्मूथ होती है। तो बिहार में आप कुछ तरह से कोalition जो गवर्नमेंट पार्टी है उससे थोड़ी गवर्नेंस स्मूथ हुई है, ठीक है, या होगी ऐसा बोलिए आप। इकोनॉमिक मोमेंटम वाया सेंट्रल बैकिंग, जैसे यूनियन का जो अप्रूवल है बिहार के लिए कि 1 करोड़ जॉब क्रिएशन प्लान है 2025 से 30 तक। 7 निश्चय 2 है ना, 7 निश्चय 1 और 2 के अंदर जो उसमें 1 करोड़ जॉब का क्रिएशन है। तो इससे क्या होगा, सेंटर का बैकिंग है इस पे। अगेन प्लान्स फॉर डिफेंस कॉरिडोर की बात करें, सेमीकंडक्टर पार्क की बात करें, आप इन सब का अगर आपको एग्जांपल एट द मोमेंट याद है तो आप लिख दीजिए, बेटर रहेगा, ठीक है। एआई ड्रिवन इंडस्ट्री की बात करें, या फिर रिसेंट बजट में जो मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट हुआ है भागलपुर में, स्मॉल मॉडलर रिएक्टर न्यूक्लियर पावर प्लांट रजौली नवादा में जो ये लगेगा, ठीक है, इन सब को आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे विथ एग्जांपल। इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर वेलफेयर गेन्स की बात करें, 2025 बजट में 5,000 करोड़ पटना मेट्रो के लिए, उसके एक्सपेंशन के लिए एलोकेट हुआ है। अब चैलेंजेस बात करते हैं एंड एरियाज ऑफ फ्रिक्शन, कौन कौन से चैलेंजेस हैं। तो अगेन फिजिकल इम्बैलेंस की बात करें, या फिर बिहार केवल 10% ऑफ इट्स ओन टैक्स रेवेन्यू रिसीव कर पाता है सेंटर से, ये इकोनॉमिक सर्वे 2025 का डेटा है। देखिए इसमें अच्छी बात यह है ना कि अगर आप ऐसे सोर्स मेंशन कर देते हैं तो वो ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है। कोशिश कीजिएगा कि जो भी आपका डेटा फैक्ट, जनरली कोर्ट्स में तो हम लोग ये करते हैं कि इन्होंने ये कहा, बट जब डेटा लिखते हैं, फैक्ट लिखते हैं ना, तो ऐसे चीज़ें नहीं लिखते हैं, तो आप ये चीज़ मेंशन करने की कोशिश कीजिएगा। शॉर्टेज ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, जैसे 30% शॉर्टफॉल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रल एड, अभी रिसेंटली जो वैक्सीन और ऑक्सीजन रिलीफ कोविड में ऐसा हुआ था उसमें देखा गया है। फ्रीक्वेंट अलायंस शिफ्ट के कारण हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन आता है। तो क्या होना चाहिए, पाथ फॉर बेटर कोऑपरेशन, और क्या होना चाहिए। तो 2025 में जीएसटी काउंसिल रेट रैशनलाइजेशन जब हुआ तो उसमें लगभग 15,000 करोड़ रुपया क्या है कि बिहार के रेवेन्यू को दिया गया। डिवोल्यूशन में इंक्रीज करना चाहिए, या फिर जो इंक्रीज हुआ है 14th फाइनेंस कमीशन के नॉर्म्स के बाद। नीति आयोग 2025 का जो कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म इंडेक्स है उसमें बिहार को मिला है 2,000 करोड़ रुपया फॉर इन परफॉर्मेंस लिंक ग्रांट, ठीक है। तो आप ये सब देख रहे हैं ना कि ये सब वो एरिया है जहाँ पे फिजिकल एम्पावरमेंट हो गया, चाहे कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म हो गया, चाहे थ्रू जीएसटी रैशनलाइजेशन हो गया, या फिर अदर सोर्सेज से फिजिकल डिवोल्यूशन हो रहा है, ग्रांट्स मिल रहे हैं, तो स्टेट का परफॉर्मेंस क्या होगा, बेटर होगा। चलिए, तो इसका कंक्लूजन में लिखा है ना डी बासु जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, उन्होंने बोला है कि इंडियाज़ फेडरलिज्म इज़ नॉट अबाउट कंपटीशन फॉर पावर बट कोऑर्डिनेशन फॉर पावर, ठीक है। अ सेंटर स्टेट टेंशन आर इनहेरेंट टू द डायनेमिक फेडरेशन ऑफ कोर्स, बट ओनली कोलैबोरेटिव अप्रोच विल रिजल्ट इन सक्सेस इन वेलफेयर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन इन बिगर स्टेट्स इंक्लूडिंग बिहार, ठीक है। बेटर कोऑपरेशन से, बेटर कोलैबोरेटिव अप्रोच से
या फिर ये बोले कि कलेक्टिव फेडरलिज्म के तरफ अगर हम लोग काम करते हैं और तो ये क्या होगा, स्टेट्स का कंडीशन बेटर होगा, जैसे कि इंक्लूडिंग बिहार को वन ऑफ द